रेड राज पैदा किया हुआ है। आपके रेड राज से राजस्थान डरने वाला नहीं। आपके रेड राज से राजस्थान की 8 करोड़ जनता घबराने वाली नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो पहले ही कह चुके हैं कि ये मेरे भाई पर, मंत्रियों पर, अभी ये कार्रवाई कुछ मंत्रियों पे भी होगी। हमें पता है मंत्रियों के यहाँ मुख्यमंत्री ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री के भाई के यहाँ गए हैं। हम तो इंतजार ही कर रहे हैं कि कब ये मुख्यमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरीट कहीं भी घुस सकते हैं। ये ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਗਹਿਲੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। जोधपुर ਦੇ मंडोर इलाके च पैंदे इस फार्म हाउस च कई घंटिया तक ईडी की जांच चलती रही। उधर तलाशियां हो रही सन ते इधर सियासी इल्जाम तराशियां। 22 जुलाई को श्री अग्रसेन गहलोत, जिनका कसूर केवल इतना है कि वो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, ना वो राजनीति में है ना उनका राजनीति से कोई सरोकार, आज उनके घर पर सुबह से केंद्रीय सशस्त्र बल लगाकर ईडी की रेड कर रहे हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ को वो साथ लेकर आए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने इस देश में रेड राज पैदा किया हुआ है। आपके रेड राज से राजस्थान डरने वाला नहीं। आपके रेड राज से राजस्थान की 8 करोड़ जनता घबराने वाली नहीं। आपके रेड राज से आपकी ईडी, आपके इनकम टैक्स, आपकी सीबीआई, जो भाजपा के अग्रिम संगठन हैं, जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब पार्टी फेल हो जाती है, जब भाजपा का नेतृत्व फेल हो जाता है, तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आगे आ जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के बहादुर विधायक डरने वाले नहीं। आप अपनी रेड और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स, इसकी धमकी से कोई और डर गए होंगे, किसी और को आपने डरा लिया होगा दूसरे प्रांतों में, परंतु ना राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता डरने वाली, न श्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के विधायक डरने वाले, और ना हमारी सरकार अस्थिर होने वाली। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, जितना और जुल्म करना है, जितना और गैर कानूनी कार्य करना है, वो करिए। सरकार को गिराने के लिए हर ओछे हथकंडे केंद्र की भाजपा सरकार अपना रही है। पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहाँ पे छापे पड़े, आज एक्स एमपी बद्री झाखड़ के यहाँ पे छापा पड़ा। लगातार लोगों को डराने धमकाने की कार्रवाई ये शुरू कर चुके हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, इनकी कार्रवाई से कोई डरने वाला नहीं है। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। अब तो एक ही काम बाकी रह गया कि सिर्फ गोलियां चला दे बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार आकर, और गोलियां मार के कब्जा कर ले राज्य पर। जो जिस स्तर पर बीजेपी आ गई है, उससे बीजेपी को तय कर लेना चाहिए। महंगाई की चिंता नहीं है, कोरोना की चिंता नहीं है, देश में बेरोजगारी की चिंता नहीं है, मजदूर की, गरीब की चिंता नहीं है। हालात खराब है, पब्लिक को रिलीफ देते नहीं है, रोजी रोटी की व्यवस्था करते नहीं है। तो जो सरकार इन सब मुद्दों से अलग हटकर सिर्फ सरकारों पर कब्जा करने के लिए लड़ रही हो, वो सरकार देश का भला नहीं कर सकती। ईडी ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਏ ਅਗਰਸੇਨ ਗਹਿਲੋਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰਸੇਨ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਕਸਟਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। 2017 'ਚ ਅਗਰਸੇਨ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2007 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ 2013-14 ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 2017 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 13 ਜੁਲਾਈ ਆਈਟੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਠੌੜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪਏ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਦੇਵਰਾਮ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हुआ, तो 13 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के छापे मारे गए। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा पर, धर्मेंद्र राठौड़ पर और इस फेयरमाउंट होटल के मालिक रतन शर्मा पर डराने का, धमकाने का, दबाने का, कुचलने का प्रयास किया गया। जब उन्हें लगा वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की अस्मत को चुनौती दी है, राजस्थान के स्वाभिमान को चुनौती दी है, प्रजातंत्र को चुनौती दी है, जनमत को चुनौती दी है, तो फिर उन्होंने 20 और 21 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के बाद सीबीआई भेज दी। हमारी एक विधायिका साथी, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में देश का और राजस्थान का नाम रोशन किया, कृष्णा पूनिया जी से 21 और 22 जुलाई 2020 को जबरन सीआईडी की टीम्स भेजकर जांच करवाई गई। 20 और 21 जुलाई 2020 को सीबीआई की उनसे पूछताछ की गई। सब जानते हैं सीबीआई की ये 20 और 21 जुलाई की कृष्णा पूनिया जी से पूछताछ दिल्ली में बैठे हुक्मरानों और निरंकुश शासकों का विधायकों पर दबाव डालने का एक हथकंडा था। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ। मुझे लगता है कि ये आरोप राजस्थान की सरकार पर भी आराम से लग सकता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो बहुत आनन फानन में उनकी कार्रवाई नहीं होती है। उसके लिए उनका एक निश्चित प्रक्रिया होती है, बहुत लंबे समय तक उनकी सर्वे और सर्च वगैरह होती है। नहीं चल सकता। एक तरफ तो आप ईडी और अगर सीबीआई या इनकम टैक्स अपने कोई कार्रवाई करती है और अपने स्वाभाविक, आज जहाँ तक सीबीआई का विषय है, सीबीआई के पास आप एसएचओ का मामला तो राजस्थान सरकार ने दिया है और राजस्थान सरकार की रिक्वेस्ट के ऊपर सीबीआई काम कर रही है। उसके ऊपर भी राजस्थान सरकार अगर प्रश्न चिन्ह चल रही है तो अपने स्वयं के गतिविधियों के ऊपर खुद चेक करने का काम करें। एक प्रकार तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और दूसरी तरफ आप स्वयं ही जब एसओजी के ऊपर एक कानून इस बात का बना हुआ है कि इस तरह के एफआईआर को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ होती है तो सीआईडी सीबी जांच करेगी, एसओजी नहीं कर सकती। और उसके बाद आपने एसओजी को दिया। जिस मामले का है उसमें कानून बड़ा स्पष्ट है कि पहले ये तय होगा कि किसके कहने से इसको फोनों को इंटरसेप्ट किया गया। ये तय करने का विषय होगा कि किसने डायरेक्शन दिया, किसने किया और किसने उसको कोर्ट में पेश करने की। ये 3 बिंदु तय हो जाएंगे, तब आगे की तरफ जाने की बात होगी। अब राजस्थान सरकार के इशारे पर एसओजी प्रीएम्प्ट कर रही है और केवल एक ही उद्देश्य को लेकर के कैसे हम इस विषय पर जो लोग सरकार के सामने खड़े हैं उनको कैसे हम परेशान कर सकते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं। ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।